दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे दिलचस्प और सबसे इंटरेस्टिंग चीज के बारे में जिसके बदौलत हम इंसान इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आज हम जो इस दुनिया का विकास देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स, ये टेक्नोलॉजी, ये समाज, ये साइकोलॉजी, ये संगीत, ये नियम कानून, ये सब कुछ मतलब सब कुछ बस एक चीज के बदौलत है और वह है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। बेसिकली हमारे माइंड के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट कॉन्शियस माइंड एंड सेकंड सबकॉन्शियस माइंड। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं उस बुक का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। तो यह बुक पहली बार पब्लिश हुई थी 1963 में और सोचो उस टाइम पर यूट्यूब, इंस्टाग्राम तो क्या इंटरनेट नाम की चीज भी नहीं थी, फिर भी यह बुक बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई और इसका रीजन है इसमें बताए गए बेहतरीन प्रिंसिपल्स। इस बुक में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में बताया है और कैसे आप इसका इस्तेमाल करके अपनी मनोकामनाएं अचीव कर सकते हो इसके बारे में भी बताया है। तो आइए जानते हैं व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड की पावर को जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि सबकॉन्शियस माइंड है क्या। हमारे माइंड के बेसिकली दो पार्ट हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमारे पूरे माइंड का सिर्फ 10% होता है। जब हम कोई भी कार्य कंसंट्रेट होकर यानी ध्यान लगाकर करते हैं तो यह हमारे कॉन्शियस माइंड से होता है। जैसे जब हम पहली बार कोई कार्य करते हैं तो हमें उस कार्य को करने की आदत नहीं होती है और हम उस कार्य को सोच समझकर और ध्यान देकर करते हैं, कॉन्शियस माइंड कहते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का 90% भाग होता है। जब हम कोई भी कार्य करते हैं जिसमें हमारी पहले से आदत हो गई होती है तो उसके लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, तो यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होता है। वैसे तो इस बुक में बहुत से चैप्टर अवेलेबल हैं, बट इनमें से हम 5 यूनिक चैप्टर्स की समरी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर नंबर 1, द पावर ऑफ एसोसिएशन। जैसी संगत वैसी रंगत। आपको बचपन से सिखाया गया है कि अपने से ऊपर या नीचे वालों के साथ मत घूमो, दोस्ती अपने बराबरी वालों के साथ करो, लेकिन वह एक झूठ था। सक्सेसफुल लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि वह सीईओ, इन्वेस्टर और फाउंडर के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकें, उनसे कुछ सीख सकें। अगर आपका उठना बैठना अमीरों के साथ होगा तो आपके अमीर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अपना सर्कल ऐसा बनाओ जो आपको कुछ करने के लिए इंस्पायर करे, ना कि आपका मजाक बनाए। चैप्टर नंबर 2, चेंज द वे यू लुक एट थिंक। अगर आप ऐसा सोचते हो कि पैसा सब कुछ नहीं होता और सारे प्रॉब्लम्स की जड़ पैसा ही है तो भाई खुश रहो अपने थॉट्स के साथ। दोस्तों पैसे के बारे में बहुत से लोगों की सोच निगेटिव होती है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कुछ इस तरह से बातें करते हैं, पैसा सब बीमारियों की जड़ है, अमीर लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, इतना पैसा क्या करेंगे, मुझे पैसा नहीं संतुष्टि चाहिए आदि पता नहीं क्या क्या कहते हैं। लेकिन इन्हीं लोगों की सैलरी अगर 1 महीने के लिए रोक दिया जाए तो हाय तौबा मचाने लगते हैं, तब संतुष्टि गायब हो जाती है। दोस्तों पैसों को लेकर इस तरह से सारी बातें और सोचने का तरीका आपके सबकॉन्शियस माइंड को गलत दिशा में मोड़ देता है। वह मान लेता है कि पैसा अच्छी चीज नहीं है, फिर वह आपके लिए पैसा कमाने का आइडिया भी नहीं ढूंढेगा क्योंकि आपने निगेटिव सोचकर उसकी निगेटिव प्रोग्रामिंग कर दी। इसीलिए पैसों को लेकर अपनी सोच सही रखें। दरअसल पैसा गलत नहीं होता, लोग गलत हो सकते हैं। आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो आप ज्यादा टैक्स पे करके देश की सेवा कर सकते हैं, ये ज्यादा चैरिटी करके समाज सेवा कर सकते हैं। हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस से बोलें कि आपको रिच बनना है, कृपया मेरे लिए एक बहुत अच्छा आइडिया ढूंढो जिससे मैं रिच बन सकूं। इस तरह बोलने से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए आइडिया ढूंढने में जुट जाएगा, लेकिन ये आपको हर दिन करना पड़ेगा। कभी भी पैसों के बारे में नेगेटिव ना सोचें क्योंकि जब तक आप संदेह में रहोगे सबकॉन्शियस काम नहीं करेगा, क्योंकि वह आपके संदेह को भी भांप लेता है और इससे कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि आप बोल कुछ और रहे होते हो और दिल में कुछ और ही सोचते हो। इसीलिए वेल्थ को लेकर पॉजिटिव सोच बना ले। यह सोचना बंद करें कि ज्यादा पैसा क्या करना है। चैप्टर नंबर 3, मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम्स। पुराने जमाने में बड़ी बड़ी मशीनें नहीं हुआ करती थीं। उस समय लोग सिर्फ विश्वास से एक दूसरे को ठीक कर देते थे। एक बार एक वैद्य के पास एक बीमार लड़के को ले जाया गया। वैद्य ने देखा कि उस लड़के की बीमारी की दवा उसके पास नहीं थी, लेकिन उसने पुड़िया में सिर्फ चीनी का पाउडर दे दिया और लड़के से कहा कि सुबह शाम यह दवाई की पुड़िया लेनी है और ईश्वर से कहना है कि धन्यवाद ईश्वर, आज मैं पहले से बेटर फील कर रहा हूँ। फिर लड़के ने ऐसा ही करना शुरू किया और 7 ही दिन में बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि जब वह प्रेयर बोलता था तो उसके सबकॉन्शियस को लगता था कि वह सच में ही बेहतर फील कर रहा है। तो इस प्रिंसिपल को आप भी आजमा सकते हो। विश्वास से अगर आप एक पॉजिटिव बात हर दिन बोलोगे तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उसे जरूर मानेगा। चैप्टर नंबर 4, हाउ टू गेट द रिजल्ट यू वांट।
मानो आप 50 मंजिला इमारत खड़ी करना चाहते हो और अभी आप सिर्फ 2 ही ईंट को अरेंज करके रखते हो, देन इट्स परफेक्ट, क्योंकि आपने छोटा से छोटा ही सही लेकिन अपने काम को स्टार्ट तो किया। और कहते हैं कि अगर आप लेजीनेस को खत्म करना चाहते हो तो आप अपने काम के फर्स्ट स्टेप को बहुत हद तक छोटा कर दो कि वह काम आपको स्टूपिड लगने लगे। रीडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आज सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ो। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट पर रिसर्च करना है तो अपने ब्रेन को सिर्फ एक वेबसाइट पर विजिट करने के लिए बोलो। ऐसा स्टूपिड स्मॉल काम करने से एक इफेक्ट क्रिएट होता है जिसे जिग्रेनिक इफेक्ट कहते हैं। एक साइकोलॉजी के अनुसार हमें अनकम्प्लीट टास्क ज्यादा याद रहते हैं कंपैरिजन टू कंप्लीट टास्क। एग्जाम के बाद सब कुछ भूल जाना इसी इफेक्ट के कारण होता है। चैप्टर नंबर 5, योर सबकॉन्शियस माइंड एज अ पार्टनर इन सक्सेस। दोस्तों, अगर लाइफ में आपको सक्सेस प्राप्त करनी है तो ये 3 स्टेप वाला तरीका आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। फर्स्ट, हमें हमेशा अपनी मनपसंद की ही चीज करना चाहिए, किसी के कहने पर ना जाएं। मान लीजिए अगर आपको बिजनेसमैन बनना है लेकिन आप मजबूरी में कोई जॉब कर लेते हैं तो आप जिंदगी भर दुखी रहेंगे, चाहे आपने कितना भी पैसा क्यों ना कमा लिया हो। सेकंड, हमें अपना मनपसंद गोल चुनकर अपने स्किल को कुछ इस प्रकार से निखार लेना चाहिए जो आपसे बेहतर कोई ना कर पाए। जैसे अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो तो पहले कोई अच्छा सा कोर्स कर लें और फिर प्रैक्टिकली भी सीख कर आगे बढ़ते रहें। जो आपका गोल है उससे दूसरों को भी हेल्प होनी चाहिए। जैसे आप यूट्यूब से लोगों का एंटरटेनमेंट कर सकते हैं या उन्हें कोई चीज सिखा सकते हैं या नॉलेज दे सकते हैं। यह 3 तरीके लाइफ में कहीं पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी आपको सक्सेसफुल माना जाएगा। केवल पैसा कमाना सक्सेस की डिफिनेशन नहीं है, उस काम को करते हुए आपको खुशी भी मिलनी चाहिए और लोगों की भी भलाई होनी चाहिए। सक्सेस की असली डिफिनेशन यही है। सो दोस्तों, फाइनली आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस बुक समरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपकी लाइफ में वैल्यू जरा से भी ऐड हुआ हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।